सो ये गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले स्टेट लेजिस्लेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आज हमारा जो टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसका कंपेयर हम करेंगे पार्लियामेंट के थ्रू। जैसे आपको पता है कि देश की अगर हम बात करें, कैपिटल की बात करें, तो वहाँ पर क्या था, पार्लियामेंट था। पार्लियामेंट में 2 सदन हुआ करते थे, लोकसभा और राज्यसभा। सेम उसी तरीके से अगर हम लेजिस्लेचर में बात करें, लेजिस्लेचर जो कि स्टेट के लिए हुआ करता है, हिंदी में इसको विधानमंडल बोलते हैं, विधानमंडल। इसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, राइट। तो दोनों का कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे। सो इसका आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो 168 में आपको पढ़ना है। आर्टिकल्स आप याद रखोगे 168, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। तो चलिए हम दोनों को कंपेयर करते हुए एक बार देख लेते हैं। पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया 2 सदन हैं। कौन कौन? तो ये लोकसभा और ये राज्यसभा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर में भी 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हिंदी में भी याद रखोगे तो इसे विधानमंडल बोलते हैं, विधानमंडल, इसे संसद बोलते हैं, राइट। सो अब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है 545 सदस्य होते हैं, यहाँ पे 245 सदस्य होते हैं, राइट। विधानसभा हर एक जगह पे क्या होता है, अपना अपना वेरी करते रहता है, जहाँ पे जिस तरीके से स्टेट है। जैसे यूपी में अलग हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में अलग हो जाएगा, बिहार में अलग हो जाएगा, तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे इसके 2 सदन तो हुआ करते थे, लेकिन अंक की बात करें तो इसमें क्या होता था, एक प्रेसिडेंट भी होता था। उसी तरीके से लेजिस्लेचर में क्या होता है, गवर्नर होता है। अब हम तीनों को देखते हैं, एक एक करते हुए कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो जो जो काम आप लोकसभा में पढ़े थे, जो जो काम लोकसभा का होता है सेम वही विधानसभा का होता है। जो जो चीज़ आपने लोकसभा में पढ़ा है सेम विधानसभा में। जितने भी उम्र चाहिए लोकसभा के लिए उतनी ही एज चाहिए विधानसभा के लिए। जितने भी पावर्स होते हैं लोकसभा के पास सेम वही स्टेट में किसके पास होते हैं, विधानसभा के पास। आपको अगर सरकार बनानी है, आपको अगर बहुमत दिखाना है तो लोकसभा में दिखाना पड़ेगा। उसी तरीके से स्टेट में आपको विधानसभा में दिखाना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे आपको देख सकते हो इसकी उम्र कितनी थी, तो इसका 25 ईयर एज था, राइट। एज अगर हम एज की बात करते हैं तो ये 25 ईयर था। सेम उसी तरीके से विधानसभा के लिए 25 ईयर हो जाएगा। अब हम राज्यसभा की कंपेयर किससे करेंगे, तो राज्यसभा की कंपेयर हम करते हैं विधान परिषद से। यहाँ पे आपको 30 साल दिया जाता है, यहाँ पे भी आपको 30 ईयर एज दिया जाता है। अब अगर हम देखें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट का कंपेयर आप करोगे गवर्नर से। यहाँ पे भी 35 ईयर, यहाँ पे भी 35 ईयर, राइट। सो अगर हम यहाँ पे बात करें बेसिकली तो ये आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर का होता है। विधानसभा का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 साल होता है। उसी तरीके से विधान परिषद के मेंबर का कार्य भी 6 साल होता है। यहाँ पे इलेक्शन हर एक 2 साल में होता है, कितने के लिए, 1/3 के लिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी तो होता था 2 साल में, कितने के लिए, 1/3 के लिए। इसे स्थायी सदन बोलते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं, तो विधान परिषद को भी स्थायी सदन बोलते हैं, राइट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये टेम्पोररी है, लोकसभा क्या है, टेम्पोररी है, विधानसभा भी टेम्पोररी है। मतलब जो चीज़ आपने देश के लिए पढ़ा था लोकसभा में वही सेम चीज़ आपको राज्य के लिए विधानसभा में पढ़ना है। जो चीज़ आपने राज्यसभा के लिए पढ़ा था वही सेम चीज़ आपको विधान परिषद के लिए पढ़ना है। और ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी वहाँ पे आपने देखा था सेम वहीं पे स्टेट में भी देखना है। तो इस तरीके से कंपेयर करते हुए आप ये जो डायग्राम है इससे बना लेना, इससे पूरा आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर चलते हैं, राइट। ये तो पूरा बिल्डिंग के बारे में हमने देख लिया। ये पार्लियामेंट, संसद कहने का मतलब ये पूरा बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर 2 रूम है। रूम के बारे में भी हमने देखा था आर्टिकल 80 और 81 में, राइट। उसी तरीके से अभी हमने 168 में पूरे बिल्डिंग को देखा है। जो लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, पूरे बिल्डिंग को तो हमने देख लिया, लेकिन हमें अंदर भी तो घुसना पड़ेगा, जिसमें 2 आपको रूम मिलते हैं। एक विधानसभा नाम है, एक का विधान परिषद नाम है। तो चलिए अब हम उसके अंदर चलते हैं। तो उसके अंदर चलने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, विधानसभा, ये विधान परिषद। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम बना लेते हैं लोकसभा, ये लोकसभा है, ये आपका लोकसभा है, और ये राज्यसभा है। यहाँ पे जो भी मंत्री हुआ करते थे उसे, ये पूरे जो बिल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं, संसद। और यहाँ पे जो मंत्री बैठे करते थे उसको सांसद बोलते हैं, ठीक है।
एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे भी बैठे लोगों को एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सेम उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसकी अगर हम बात करें संसद को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के मेंबर को क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में भी होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के मेंबर को भी बोलते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, अगर आप लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हिंदी में अगर बात करो तो हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबको क्या बोलते हैं, विधायक। हिंदी में सबको विधायक बोलते हैं। लेकिन यहीं पे बात आ जाती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो ये जो विधानसभा का जो मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसी तरीके से आप बताओ कि एलसी का मेंबर को क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसा मत कर देना कि मेंबर ऑफ विधानसभा और मेंबर ऑफ विधान परिषद। अगर आप पहला अक्षर अगर इंग्लिश में लेते हो तो दूसरा अक्षर भी आपको इंग्लिश में लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा उसको क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठेगा उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बोलेंगे। और जो एलसी में बैठता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी में दोनों को विधायक बोलते हैं। तो आपने एमएलए का नाम तो सुना होगा, बेसिकली एमएलए का नाम ज़्यादा लेते हैं, एमएलसी बहुत कम होते हैं। आपको पता होगा कि विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, अभी केवल 7 राज्य में ही है। कौन कौन से राज्य में, इसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, इवन हमारे छत्तीसगढ़ में भी विधान परिषद नहीं है, मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद नहीं है, बिहार में आपका विधान परिषद है, राजस्थान में विधान परिषद है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपको देख चुके, संसद में आप तो संसद में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहाँ पे हर एक को एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अगर हम वहीं पे लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो जो लोकसभा है जो विधानसभा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसमें जो मेंबर बैठेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उसमें जो मेंबर बैठेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं जो कि 169 है, एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए या फिर उसे हटाने के लिए, जैसे राजस्थान चाहता है कि वहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया जाए, और आंध्र प्रदेश चाहता है कि वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल लाया जाए, राइट। राजस्थान लाना चाहता है, आंध्र प्रदेश हटाना चाहता है। छोड़ो इसको, अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल को लाने और ले जाने की जो प्रक्रिया है वो दोनों सेम है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको हिंदी में विधानसभा बोलते हैं और विधान परिषद बोलते हैं। अब तुमको लाना है, ले जाना है, डजंट मैटर, हम दोनों के लिए सेम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं ना बेसिकली, क्योंकि हमें किसकी बात करनी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करनी है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर हमारे पास नहीं है तो लाना है, तो कहाँ से हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, विधानसभा से उठाना पड़ेगा, यहाँ पे पारित करना पड़ेगा कि हमें ज़रूरत है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया जाना चाहिए। तो देगा कौन, ये तो पारित करके भेज दिए, विधानसभा वाले तो पारित करके भेज दिए। अब ये जाएगा पार्लियामेंट में, कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित होगा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास। अब प्रेसिडेंट साहब इसको अलाउ करेंगे कि आपको विधान परिषद देना है, विधान परिषद नहीं देना है। तो यहाँ पे जो भी लागू करके यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे पारित कर देंगे पार्लियामेंट, तो यहाँ पे आपको विधान परिषद मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपको एवोल्यूशन करना है या फिर क्रिएशन करना है तो दोनों का सेम मेथड है। विधानसभा से आपको सबसे पहले पारित करना पड़ेगा, फिर उसको भेजना पड़ेगा संसद में, संसद वहाँ से पारित करेगा लोकसभा और राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट साहब सिग्नेचर करेंगे और फिर आपके राज्य में विधानसभा या तो बनाना है तो बन जाएगा, अगर हटाना है तो हट जाएगा। ये रहा बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली।
लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देखते हैं। सो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, मतलब कि विधानसभा की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मेंबर होंगे वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, राइट। मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 500 होंगे। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? सो मिनिमम 600 हो सकते हैं, अरे सॉरी 600 बोल रहा हूँ, 60, मिनिमम 60 होंगे। तो ये इसके सदस्यों की संख्या है। मैक्सिमम आप 500 ले जा सकते हो, मिनिमम आपका 60 तो होने ही चाहिए। और विधान परिषद की बात करते हैं तो ये 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के 1/3, विधानसभा के 1/3 होने चाहिए विधान परिषद में, राइट। तो आर्टिकल हमारा 170 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 171 की तरफ, जिसमें हमने तो ये देखा कि यहाँ पे कैसे मेंबर होंगे, मतलब विधानसभा में कैसे मेंबर होंगे। अब हमें विधान परिषद में भी देखना है, विधान परिषद में कितने मेंबर होंगे और किस तरीके से मेंबर होंगे, उसकी भी तो बात हमें करनी है। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये हर एक के लिए नया होता है। इवन जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उसके लिए तो नया ही होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस राज्य में नहीं है उसे तो आइडिया नहीं होगा कि कैसे इसको बनाते हैं, कैसे चुनाव होता है। तो इसको आप ध्यान से समझना। हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जिसको हिंदी में विधान परिषद बोलते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है? तो एक चीज़ आप याद रखना, बीच में बैठो 1/6, आप बीच में बैठ जाओ। उसके बाद इधर भी 2 ठो 1/3 और 1/3, 1/3। इधर जाओगे तो 1/12, 2 बार। इसको याद रखने के तरीका, 1/6 आप बीच में बैठ जाओ, इधर जाओगे 1/3, इधर जाओगे 1/3, इधर जाओगे 1/12, 1/12, ठीक है। बीच में 1/6, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कितने कितने परसेंट यहाँ पे मेंबर्स आते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो ये 1/3 में कौन कौन आएगा? तो ये 25% लोग आएंगे, 25% लोग आएंगे। सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम बिहार का, एग्जांपल ले लेते हैं बिहार का, जिसमें कितना सीट है? 75 सीट है। 75 सीट है जब, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 75 सीट है तो 25% यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 25% आपको हो जाएंगे विधानसभा से। मतलब कि विधानसभा वाले जिसको भी जानते हैं उसको डायरेक्टली भेज देंगे 1/3 लोगों को। 1/3 बोले तो 25 लोग आ गए, ठीक है। 1/3 बोले तो 25 लोग यहाँ पे आ गए। 1/3 कहने का मतलब 33%, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। तो विधानसभा में मतलब कि जो भी एमएलए से जिसका भी पहुंच है वो तो डायरेक्ट उसको भेज देगा। आज भी आपको पता होगा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश यादव, वो कभी विधानसभा से कभी चुनाव ही नहीं लड़े। वो विधान परिषद के मेंबर हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। वो 15 साल से जीत रहे हैं बिहार में, मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। विधान परिषद के थ्रू गए हैं, इसी वाले सीट के थ्रू गए हैं, इसी वाले सीट के। अब उसके बाद फिर 1/3 में आते हैं तो ये पंचायत या मेयर लोग भेजते हैं। कितने लोग को? तो 1/3 को, मतलब 25 लोग आ गए, ठीक है। अब 1/6 की बात करते हैं तो ये कौन भेजता है? तो ये गवर्नर मनोनीत करता है, गवर्नर नॉमिनेट करता है किसी भी 1/3 को, ये गवर्नर नॉमिनेट कर देगा। हम ये बेसिकली हर एक जगह पे अलग अलग होता है। एक बिहार का एग्जांपल लेके चले ताकि यहाँ पे आ जाए। तो कितने लोग हो जाएंगे? 1/6 लगभग 13 लोग हो जाएंगे, 12-13 लोग। उसके बाद 1/12 की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? टीचर आते हैं यहाँ पे, टीचर के थ्रू इलेक्शन होता है। 1/12 में कौन आता है? तो ये ग्रेजुएट लोग आते हैं, ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएशन जैसे ही करोगे उसके 2 साल के बाद आपके पास एक वोटर आईडी बनता है जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, उसके बाद आप वोट दे सकते हो। और ग्रेजुएट लोग यहाँ पे आते हैं 1/12 लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना। याद रखने के बीच में कौन? राज्य के लिए किसके पास पावर होता है? ऑफिशियली पावर किसके पास होता है? गवर्नर के लिए। तो आप बीच में गवर्नर को बैठा दो। अब इधर आप चलोगे 1/3 में तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं आते। तो विधानसभा में भी पढ़े लिखे लोग नहीं होते, पंचायत और मेयर में भी ऐसे लोग आ जाते हैं। 1/12 में चलोगे तो पढ़े लिखे लोग टीचर हो गए, फिर ग्रेजुएट हो गए, राइट।
सो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो उनका इलेक्शन होता है, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इन लोग आते हैं। अब जैसे हमने लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ा था कि लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उनको एक मैनर में लाने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए एक इंसान होता है जिसका नाम मैंने बताया था स्पीकर, जिसे अध्यक्ष बोलते थे, स्पीकर होता था। उसी तरीके से राज्यसभा में कौन होता था, तो चेयरमैन होता था। तो सेम उसी तरीके से हमें स्टेट में भी पढ़ना है, जिसका आर्टिकल 178 और 182 में बात कही गई है। 178 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पढ़ना है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए। उसी तरीके से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पढ़ना है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, विधान परिषद के लिए। मतलब अगर यहाँ पे आप देख लो, ये हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो यहाँ पे चेयरमैन होगा और डिप्टी चेयरमैन होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होगा, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होगा। तो यहाँ पे हमें सारे, आप देख रहे होंगे कि 178 के बाद 178 के बाद डायरेक्ट मैंने आपको 182 बताया। तो सारे आर्टिकल्स आपको आर्टिकल्स वाइज याद नहीं रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही हमें पढ़ना है, जो कि आपको याद रखने चाहिए आर्टिकल्स वाइज। बाकी ऐसे कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन जो आर्टिकल्स वाइज याद रखना है वो 182, 178 ये आपको याद रखना है। इसके बाद डायरेक्टली आपको जाना है 202 में, आर्टिकल्स 202 में स्टेट का जितना भी बजट है, बजट की चर्चा की गई है आर्टिकल 202 में, राइट। सो आर्टिकल्स 202 में आपकी स्टेट की चर्चा, सॉरी, बजट की चर्चा की गई है। अब आर्टिकल 202 के बाद डायरेक्ट हमें पढ़ना है हाई कोर्ट के बारे में, जो कि स्टार्ट होता है आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 214 से स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हो 202 के बाद हमें 214 जाना है, जो कि बीच में 12 आर्टिकल्स हम याद नहीं रखेंगे। तो अभी तक अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी की अगर हम बात करें तो आपने 50 से 60% पॉलिटी कंप्लीट कर चुका है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला कि 50 से 60% पॉलिटी कंप्लीट कर दिया है, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपने बताया था कि 22 भाग हैं हमारे पास। भैया 22 भाग हैं, बट अब आप देख रहे हो कि हमें जितना टाइम लगा भाग 5 पढ़ने में, उतना टाइम हमें आगे नहीं लग रहा है। आगे ऐसे भी भाग हैं जो कि बहुत सारे रिपील हो गए हैं, बहुत खत्म हो गए। ऐसे भी भाग आपको देखने को मिलेंगे जिसमें केवल 1-2 आर्टिकल्स हैं। जैसे भाग 9 हम पढ़ेंगे, उसमें केवल एक ही आर्टिकल्स है, 243। भाग 7 पढ़ोगे, उसमें भी एक ही आर्टिकल्स है जो कि रिपील हो गया है। उसके बाद इमरजेंसी हमने पूरा पढ़ ही लिया है। तो आगे उतने इंपॉर्टेंट, उतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है। आगे बस जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। मैक्सिमम आर्टिकल्स जो आपको याद रखने थे, जो कि यहाँ पे है, वो स्टेट तक ही ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके बाद उधर हम गिने चुने 1-2 आर्टिकल्स, हर एक भाग है उससे 1-2 आर्टिकल्स याद रखेंगे बस, राइट। सो कल के वीडियो में हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे। मैं आपसे थोड़ा बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को आप एक बार रिवाइज़ करके आना, ताकि हाई कोर्ट को समझने में इजी हो, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट में हमने वहाँ पे पढ़ा था, सेम उसी तरीके से हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ा था, हाई कोर्ट में हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पढ़ने वाले हैं। सो कल के वीडियो में हम हाई कोर्ट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।